सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, स्वागत है आपका सुषमा लड्डू गोपाल ब्लॉग में। तो आज मैं एक जानकारी ब्लॉग के साथ आ गई हूँ भक्तों। तो आज मैं आपको जो ब्लॉग में बताने जा रही हूँ उसमें ये है कि आपको ये 3 दोष ऐसे हैं जिसके जीवन में होंगे तो उसको कभी शांति, कभी सुख, कभी सुख शांति की प्राप्ति नहीं होगी। बहुत ध्यान से सुनिए। एक श्लोक में 6 दोष और दूसरे श्लोक में 7 दोष माने जाते हैं और दोष को आप अपने अंदर टिकने नहीं देने चाहते। तो इसके लिए आपको भक्तों ब्लॉग को पूरा देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी हो सकेगी और उन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तो आइए जानते हैं कि वह पहला दोष क्या है। मुख से आपको कभी भी अपनी बड़ाई ना करना। अगर कोई अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है तो उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं, वृद्धि नष्ट हो जाती हैं। ऐसा माना गया है कि अपने मुख से आप कभी भी कोई भी प्रशंसा ना करें अपने बारे में कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ। ऐसा बिल्कुल ना करें, जिससे आपने जो पूजा पाठ या जो कुछ किया होगा, जो भी पुण्य किया होगा, वो आपका नष्ट हो जाता है। इसके साथ ही आपको ये समझ लेना चाहिए कि हमें कभी अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अब आती है दूसरी बात है भक्तों, ध्यान से सुनिए। ये वृद्धि नहीं होनी चाहिए कभी भी। धर्म से चलते ही जाइए आप। हम अपना पालन पोषण करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो उसी से हम अपना भरण पोषण करेंगे। आपके बच्चे स्वस्थ होंगे और वह बुद्धिमान होंगे। परिवार में बहुत सुख और शांति होगी। भले ही दीपक की तरह जलो, लेकिन बहुत काल तक रहेगी। लक्ष्मी जी भी आपके घर में बहुत अधिक टिकेगी। लेकिन अगर भक्तों आप में से कोई भी भक्त अगर चोरी चकारी करेगा तो उसके घर में क्लेश होगी, उसके बच्चे चोर निकलेंगे। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। जो भी कार्य करें आप अच्छा कार्य ही करें। किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हम जैसे कार्य करेंगे हमारे बच्चे भी वैसा कार्य करेंगे। तो भक्तों आपको इस चीज़ का बिल्कुल ही ध्यान रखना है। शरीर तुम्हारे, बच्चे तुम्हारे, पत्नी तुम्हारी, परिवार तुम्हारा, उसको देख के ही तुम रात दिन जलोगे। बिना आके ऐसा उनके ऐसा, तो वो वैसे ही होंगे, उनके अंग होंगे, ऐसा ही उनका दिमाग होगा। तो आप जो भी अपने परिवार में है, अपने घर में आप अपने घर को एक स्पर्श रखिए, साफ सुथरा रखिए। जिस तरह आपकी वाणी साफ सुथरी होगी भक्तों, वैसे ही आपके आगे जो बच्चे हैं उनकी वाणी साफ सुथरी होगी। उसके बाद आती है तीसरे की बारी। तीसरा क्या है? यदि आपका अपना अपमान होता है, कोई आपका अपमान करता है, तो आपको उसे सहन करना होगा। उसे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। जो तनिषा भी अपमान होने पर भी बहुत क्रोध करके दूसरे का अपकार करने लगता है,
ये आपका पतन करा देगा, आपको फंसा देगा, आपको नष्ट कर देगा। जब भी आपको कोई बुरा बोलता है, बुरे शब्द बोलता है, तो उसको आप बिल्कुल भी बुरा मत बोलो। जो बोल रहा है उसको बोलने दो। इससे आपकी वाणी भी अच्छी होगी, आपका परिवार अच्छा होगा, सभी को